Hello everyone, welcome to all of you. Today we are going to learn question number 1 from exercise 1.3. क्वेश्चन है प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। इधर रूट 5 ये जो नंबर है वो इरेशनल है, वो हमें प्रूव करना है। ओके, इसके लिए हम एक कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड अप्लाई करेंगे। कॉन्ट्राडिक्शन मतलब अपोजिट सेंटेंस। ओके, नाउ सी, इधर क्या दिया है कि रूट 5 इज़ इरेशनल, वो हमें प्रूव करना है, लेकिन हम ऐसे मान लेंगे, ऐसा अज्यूम करेंगे कि रूट 5 ये तो रैशनल नंबर है। ओके, ऐसे सॉल्व करने के बाद आपको एक टाइम पे ऐसा सेंटेंस मिलेगा कि वो इससे मैच नहीं कर पाएगा। ओके, एंड वहाँ पे आप कह सकते हो कि हमारा जो अजम्पशन था वो रॉन्ग है, इसलिए ये जो रूट 5 वो इरेशनल ही है। ओके, आई नो ये आपको अभी समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन जैसे हम सॉल्व करते जाएंगे आपको ये डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सी, इधर तो हमने रूट 5 रैशनल है वो कंसिडर कर लिया है, एंड हमें रैशनल नंबर की डेफिनेशन पता है। दैट इज़, अगर कोई भी नंबर रैशनल नंबर होता है तो वो नंबर हम p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। लाइक अगर 2 रैशनल नंबर है तो येस 2 हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, 2/1। ओके, वेयर दिस इज़ नथिंग बट द p/q फॉर्म, वेयर q इज़ नॉट इक्वल टू 0। q क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, राइट। नाउ सी, ये जो नंबर 2 है वो रैशनल नंबर है, वो हमें पता है, एंड दैट्स वाई वी कैन एक्सप्रेस दिस 2 नंबर इन द फॉर्म ऑफ p/q, करेक्ट। सो अगर रूट 5 भी रैशनल नंबर है तो डेफिनेटली रूट 5 भी p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, राइट। सो वही हमारी नेक्स्ट स्टेप है, रूट 5 कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर q इज़ नॉट इक्वल टू 0। नेक्स्ट देखो, हमने इधर ये भी कहा है कि वेयर p एंड q आर को प्राइम्स। अगर हमने एक रेशो लिया लाइक 2/3, को प्राइम का मतलब क्या है कि ये 2 एंड जो 3 है उसके 1 के अलावा कोई भी फैक्टर्स नहीं होगा। ओके, इसका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होगा, 1 के अलावा किसी और नंबर से इसको हम डिवाइड नहीं कर सकते, वही हमारी डेफिनेशन है। ओके, सो सेम इधर हम वही कंसिडर कर रहे हैं। अगर आप इधर ये प्रूव कर पाते हो कि p एंड q के और भी फैक्टर्स है, अगर ये हमने प्रूव किया तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। ओके, सो लेट्स सी, इधर हमने रूट 5 p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस किया, q नॉट इक्वल टू 0 है, एंड वेयर p एंड q आर को प्राइम्स। लेकिन हमें हमारा एम नहीं भूलना चाहिए। हमें क्या प्रूव करना है, हमें ये प्रूव करना है कि रूट 5 इज़ इरेशनल। लेकिन ये हम कब प्रूव कर पाएंगे, जब आपको ये सेंटेंस गलत मिल जाएगा, दैट इज़ रूट 5 इज़ अ रैशनल नंबर। ये अगर रॉन्ग प्रूव कर पाते हैं तभी हम कह सकते हैं कि ये सेंटेंस रॉन्ग है, हमारा अजम्पशन रॉन्ग है, देयरफॉर रूट 5 ये इरेशनल ही है। आपका अभी इधर एम क्या होगा कि p एंड q के 1 के अलावा और भी फैक्टर्स है। अगर आप ऐसे प्रूव कर पाते हो देन यस आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ओके, यानी कि हमें इधर क्या प्रूव करना है कि ये p एंड q को प्राइम्स नहीं है, उसके और भी फैक्टर्स है, वो हमें दिखाना है। नाउ ये जो q है वो मैं उस साइड पे शिफ्ट करती हूँ, तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, q रूट 5 इज इक्वल टू p। नाउ मैं इसका स्क्वायर करती हूँ, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स वी विल गेट। नाउ सी, ये q स्क्वायर मैं वैसे के वैसे रखती हूँ और ये जो 5 है मैं उस साइड पे शिफ्ट करती हूँ, तो हमें क्या मिलेगा, p स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5। नाउ सी, ये p स्क्वायर 5 से डिवाइड हो रहा है। और एक बात, अगर कोई भी स्क्वायर टर्म किसी नंबर से डिवाइड होती है तो उसका स्क्वायर रूट भी उससे डिवाइड होगा, ये एक थ्योरम है। ओके, यानी कि मैं इधर एक एग्जांपल देती हूँ। नाउ से अगर हम 16 को 4 से डिवाइड कर पाते हैं, यानी कि ये जो स्क्वायर टर्म में लेना है तो ये इसका स्क्वायर होगा, राइट, 4 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। सी, अगर हम 4 स्क्वायर को 4 से डिवाइड कर पाते हैं तो ऑब्वियसली 4 को भी आप 4 से डिवाइड कर पाएंगे, राइट। यस, मिस किसी भी स्क्वायर टर्म को अगर आप किसी नंबर से डिवाइड कर पाते हो दैट मीन्स उसका स्क्वायर रूट भी आपने लिया तो उसको भी आप उस नंबर से डिवाइड कर सकते हो। आप कोई भी एक ऐसे नंबर देख के ट्राई कर सकते हो, आपको सेम आंसर मिल जाएगा। सी, इधर हमने हमारा सेंटेंस लिख दिया है, दैट इज 10 p स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, सो p इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। नाउ सी, कोई भी नंबर 5 से डिविजिबल है, इसका मतलब क्या है, वो कौन से नंबर को हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं। ओके, अगर हम सिंपली इधर एग्जांपल लेंगे तो ऐसे कौन से नंबर्स है जिसको हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं, लाइक 5, 10, 15, 20, 25,
राइट, यानी कि जो नंबर्स 5 के मल्टीप्लाई में हो गए उसी नंबर्स को हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं, राइट। दैट मीन्स ये जो p है वो ऑब्वियसली इस 5 के मल्टीपल में होगा, यस और नो? यस। सो क्या हम ये लिख सकते हैं कि p इज मल्टीपल ऑफ 5? यस, p है वो क्या है, 5 के मल्टीपल में है, ओके। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि p 5 इंटू 1 है, 5 इंटू 2 है, 5 इंटू 3 है, 5 इंटू 4 है, 5 इंटू 6 है, वो हम नहीं कह सकते। हम ये कह सकते 5 के मल्टीपल में है, लेकिन कौन से मल्टीपल में है, 1 2 3 वो नहीं बता सकते। सो इसके लिए मैं रैंडमली कोई भी लेटर कंसिडर कर रही हूँ, ओके। सो कैन आई राइट p इज इक्वल टू 5x? सो x के बदले में कोई भी नंबर्स होता है, वो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 4 6 एनीथिंग, ओके। नाउ सी, मैं अब क्या करूँगी, ये जो p इज इक्वल टू 5x वैल्यू मिली है ना, वो मैं इसमें सब्स्टिट्यूट करूँगी, ओके। सो हमारा इक्वेशन क्या बन जाएगा, q स्क्वायर 5 इज इक्वल टू p की वैल्यू है 5x ब्रैकेट स्क्वायर, ओके। इधर मैं रीज़न दे देती हूँ, सबसे पहले इसको मैं नंबर 1 कह देती हूँ, इसको नंबर 2 कह देती हूँ, ओके। सो इधर हमें अभी क्या मिल जाएगा, ये मैं अच्छे से लिखती हूँ, 5q स्क्वायर, इधर 5 का स्क्वायर होगा 25, x स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा, राइट। अगर ये q स्क्वायर ऐसे लिखती हूँ, अगर ये 5 को इधर से डिवाइड किया तो हमें क्या मिलेगा, 5x स्क्वायर, करेक्ट। नाउ क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ, q स्क्वायर डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू x स्क्वायर? यस। नाउ सी, इधर हमें क्या मिल रहा है, q स्क्वायर इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5, q स्क्वायर 5 से डिवाइड हो रहा है, या देयरफॉर वी कैन से दैट q इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5, यस। अब ये दोनों हम कंपेयर करेंगे, सी ये दोनों कंपेयर करने के बाद हमें एक इंटरेस्टिंग बात पता चल जाएगी, वो ऐसे p इज़ डिविजिबल बाय 5 एंड q इज़ आल्सो डिविजिबल बाय 5, मतलब p एंड q ये 5 से डिविजिबल हो रहे हैं, ओके। यानी कि p एंड q का 1 के अलावा और भी एक फैक्टर है, कॉमन फैक्टर है, जिससे वो डिविजिबल होते हैं। सी, इधर हमने क्या कहा था, p एंड q आर को प्राइम्स, बट ये सब प्रूव करने के बाद हमें ये पता चला कि p एंड q के 1 के अलावा और भी एक कॉमन फैक्टर है, दैट मीन्स p एंड q आर नॉट को प्राइम्स। और ये हमें रॉन्ग सेंटेंस क्यों मिला, बिकॉज हमारा अजम्पशन ही रॉन्ग था, बिकॉज हमने अज्यूम किया था कि √5 रैशनल नंबर है, ओके। सो दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर स्टेटमेंट दैट √5 is a rational number. Therefore, we can say that √5 is irrational number. Okay? आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरी टीचिंग टेक्निक अच्छी लगती है, टीचिंग मेथड आपको समझ में आती है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि आपको इसके आगे के बहुत सारे वीडियो जो आने वाले हैं वो आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। ओके, थैंक यू एवरीवन।